बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक शांत गांव में विवान नाम का एक युवक रहता था। विवान का स्वभाव बहुत सरल और दयालु था। उसे बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति का बहुत शौक था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह नदी से जल लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। गांव के लोग कहते थे कि विवान का मन बहुत पवित्र है। वह किसी से झूठ नहीं बोलता था, किसी को दुख नहीं देता था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। समय के साथ विवान बड़ा हुआ और एक दिन उसके जीवन में एक लड़की आई। उसका नाम था आर्या। आर्या शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौटी थी। वह बहुत समझदार, शांत और विनम्र स्वभाव की थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। विवान की मुलाकात आर्या से पहली बार मंदिर में हुई। उस दिन आर्या शिवलिंग पर फूल चढ़ा रही थी और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। विवान ने उसे देखा और उसके मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। दोनों को भगवान शिव की भक्ति पसंद थी। दोनों को प्रकृति से प्रेम था। दोनों को सादगी में खुशी मिलती थी। समय बीतता गया और दोनों के बीच गहरा लगाव पैदा हो गया। विवान के मन में आर्या के लिए सच्चा प्रेम था। वह कभी उससे बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था। वह बस चाहता था कि आर्या हमेशा खुश रहे। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। एक दिन अचानक आर्या के परिवार वालों ने उसका विवाह शहर के एक बड़े व्यापारी के बेटे से तय कर दिया। जब यह बात विवान को पता चली तो उसका दिल जैसे टूट गया। उसने आर्या से मिलने की कोशिश की। आर्या की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, विवान, मेरा दिल भी यही चाहता था कि हम साथ रहें, लेकिन मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती। विवान ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और बोला, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं भी खुश हूं। लेकिन उस रात विवान सो नहीं सका। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में हजारों सवाल। महादेव, अगर मेरा प्रेम सच्चा था तो यह अधूरा क्यों रह गया? क्या मेरी भक्ति में कमी थी? क्या सच्चा प्रेम हमेशा हार जाता है? मंदिर में गहरा सन्नाटा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी। विवान ने आंखें बंद कर लीं और शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया। अचानक उसके भीतर एक गहरी और शांत आवाज गूंजी, मेरे प्रिय भक्त। विवान चौंक गया। कौन? आवाज फिर आई, डरो मत, मैं महादेव बोल रहा हूं। विवान के शरीर में जैसे एक शांति की लहर दौड़ गई। मेरे भक्त, तुम्हारा दर्द मैंने देखा है, तुम्हारे आंसू मैंने गिने हैं। विवान की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। महादेव, मेरा प्रेम क्यों टूट गया? आवाज बहुत शांत थी, तुम्हारा प्रेम टूटा नहीं है, तुम्हारा प्रेम शुद्ध हुआ है। विवान समझ नहीं पा रहा था। सुनो मेरे भक्त, आवाज बोली, प्रेम और मोह में बहुत बड़ा अंतर होता है। मोह तुम्हें बांधता है, वह तुम्हें डराता है, वह तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन सच्चा प्रेम तुम्हें मजबूत बनाता है। विवान ध्यान से सुन रहा था। तुमने आर्या से प्रेम किया, लेकिन तुमने उसे कैद नहीं किया। तुमने उसकी खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा। यही सच्चा प्रेम है। विवान की सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं। मेरे भक्त, याद रखो, निस्वार्थ प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मंदिर की घंटी हवा से हल्की हल्की बजने लगी। कभी कभी जीवन हमें उस रास्ते से हटाता है जो हमारे लिए नहीं बना होता। विवान ने धीरे से पूछा, तो क्या मेरा प्रेम गलत था? आवाज तुरंत आई, नहीं, तुम्हारा प्रेम बहुत पवित्र था, लेकिन हर प्रेम का अंत विवाह नहीं होता। कुछ प्रेम आत्मा को जगाने के लिए आते हैं। विवान अब शांत हो चुका था। तुम्हारा प्रेम तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें मजबूत बनाने आया था। कुछ देर तक मंदिर में गहरा सन्नाटा रहा। फिर आवाज बोली, अब अपने जीवन को रोकर मत बिताओ, तुम्हारा रास्ता अभी लंबा है। अपने भीतर की करुणा को जीवित रखो, दूसरों की मदद करो और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। धीरे धीरे वह आवाज शांत हो गई। विवान ने आंखें खोलीं। उसका मन पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर एक नई ताकत थी। उस दिन के बाद विवान ने अपने जीवन को बदल दिया। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा,
बुजुर्गों की सेवा करने लगा। वह रोज मंदिर जाता, लेकिन अब उसकी प्रार्थना में दर्द नहीं था, विश्वास था। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई डॉक्टर आई। उसका नाम सिया था। सिया बहुत दयालु और समझदार थी। वह गांव के लोगों की मुफ्त में मदद करती थी। एक दिन सिया मंदिर में आई। उसने देखा कि विवान बच्चों को पढ़ा रहा है। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम यह सब क्यों करते हो? विवान ने कहा, क्योंकि किसी की मदद करने से मन को शांति मिलती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। इस बार विवान के मन में कोई जल्दी नहीं थी। वह बस सच्चाई और सम्मान से रिश्ता निभा रहा था। समय के साथ दोनों के परिवारों ने उनका विवाह तय कर दिया। विवाह के दिन विवान फिर उसी मंदिर में गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखें बंद कर लीं। उसके मन में वही आवाज फिर गूंजी, मेरे भक्त, अब तुम समझ गए हो कि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। विवान की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। महादेव, आपका धन्यवाद, आवाज बोली। जब तुम सच्चे दिल से प्रेम करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की राह बना देता हूं। विवान ने हाथ जोड़ लिए। उसके होठों से धीरे धीरे एक ही मंत्र निकला, ओम नमः शिवाय। और उस दिन से विवान ने यह सच्चाई हमेशा याद रखी, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। कभी वह मिलन बनता है और कभी वह आत्मा को जागृत करने वाला आशीर्वाद बन जाता है।